हेलो, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डेंटल स्टोरीज़। आज के जो पेशेंट हैं उनको कंप्लेंट थी कि उनके अपर टूथ में खाना फंस जाता है। एक्सरे लिया गया, एक्सरे में देखा कि काफ़ी डीप केरीज़ है। जैसे एक्सरे में देख सकते हैं आप इस इमेज में कि एक ओरिजिनल एक्सरे है और एक को मैंने एडिट किया हुआ है। तो जो रेड डॉट दिख रहा है वो एरिया पूरा डिस्ट्रॉयड था केरीज़ से। जिंजाइवा के नीचे तक केरीज़ एक्सटेंड थी ऑलमोस्ट अप टू द बोन। और जो ग्रीनिश एरिया है वो नर्व सप्लाई है दांत की, जो आपके दांत को ज़िंदा रखती है, ब्लड सप्लाई होता है। जब ये एक्सपोज हो जाती है तभी पेन वगैरह शुरू होता है और काफ़ी सीवियर पेन भी हो सकता है। तो जब भी केरीज़ इसमें इंक्लूड हो जाता है नर्व सप्लाई में, तो हमको रूट कैनाल ही करना पड़ता है या एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और ऑप्शन होता नहीं है हमारे पास। तो डिसाइड हुआ कि जो है इनका बिल्डअप होगा और फिर आरसीटी होगी। तो आइए देखते हैं फिर क्या क्या चीज़ें की गई इनके दांत में। रबर डैम लगा दिया गया क्योंकि रबर डैम के बिना आरसीटी नहीं हो सकती। यहाँ पे एपेक्स लोकेटर से हम रूट लेंथ ले रहे हैं जो कि एकदम एक्यूरेट आई है। हैंड फाइल से हमने कैनाल प्रिपेयर कर दिए। एक ही बहुत वाइड कैनाल है इस दांत में। तो इसके बाद अब हम मोटर से जो है स्टार्ट कर दिए आरसीटी पे कैनाल को प्रिपेयर करना। कैनाल को प्रॉपरली पूरी लेंथ तक, जहाँ तक एपेक्स लोकेटर गया है 24 mm की लेंथ है, वहाँ तक जो है हम इसको प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर सलाइन से हम जो है वॉश कर रहे हैं प्रिपेयर करने के बाद। सलाइन के बाद हमने मेडिकामेंट्स को जो है कैनाल में इंट्रोड्यूस कर दिया है, उससे वॉश कर दिया है। और उसके ज़्यादा इफ़ेक्टिव करने के लिए हम ये अल्ट्रासोनिक एक्टिवेटर यूज़ करते हैं, जो अल्ट्रासोनिकली बहुत तेज़ वाइब्रेट करता है और मेडिसिन को कैनाल्स के अंदर पूरी तरह से अच्छे से पुश कर देता है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये येलो निडल है, साइड वेंटेड निडल। नॉर्मल निडल पिंक निडल होती है, ये येलो है, स्पेशल निडल है साइड वेंटेड, जिससे कि हम मेडिकामेंट्स को दांत के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मल निडल का जो ओपनिंग होती है वो सामने की तरफ होती है, जो कि दांत में से मेडिकामेंट्स को बोन के अंदर पुश कर सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है पेशेंट के लिए। तो कभी भी नॉर्मल निडल नहीं यूज़ करते हैं हम रूट कैनाल में मेडिकामेंट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। जितनी बार भी जो है मेडिकामेंट इंट्रोड्यूस करते हैं उसको अल्ट्रासोनिक एक्टिवेटर से दांत के अंदर एक्टिवेट किया जाता है, ताकि मेडिसिन जो है प्रॉपरली दांत के हर एक कोने में पहुंच जाए और क्लीनिंग बहुत अच्छी हो। कोई भी इन्फेक्शन अगर वहाँ प्रेजेंट हो तो वो प्रॉपरली वहाँ पर मेडिकामेंट को पहुँचा दे और उस इन्फेक्शन को ख़त्म कर दे। कैनाल प्रिपेयर हो गई है, क्लीन हो गई है। मिरर में हम देख सकते हैं कि कैनाल पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, एकदम क्लीन है, कोई भी ट्रेस ब्लड का नहीं मौजूद है। अब कैनाल पूरी तरह प्रिपेयर्ड हो गई है और क्लीन भी हो गई है। अब इसमें हम जो है वार्म वर्टिकल ऑब्चुरेशन करेंगे, जो कि वर्ल्ड का टॉप क्लास प्रोटोकॉल है। इससे बेटर आरसीटी प्रोटोकॉल कोई नहीं है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसमें हम इस तरह से प्लगर को पहले जो है नाप लेते हैं कैनाल में कितने अंदर तक हमको वर्क करना है, उसको उसकी साइज़ नापेंगे। उसके बाद अपनी फास्ट पैक डिवाइस का जो है साइज़ नापेंगे कि उसी साइज़ तक वो वहाँ तक जा रही है कि नहीं जा रही है, प्रॉपरली फिट है कि नहीं कैनाल में, वर्क करने के लिए कहीं फंस तो नहीं रही है। और उसके बाद हम जो है इसमें जीपी डाल करके हम डिवाइस को पैक करेंगे। ये एक और प्लगर जो है हमने यहाँ पे चेक किया कि ये प्रॉपरली फिट हो रहा है कि नहीं। इससे हम कंप्रेस करते हैं अंदर मोल्टन जीपी को। अब हम जीपी को सीलर में कोट करके, जो जीपी पहले से ही साइज़ ले ली है, कोटेड जीपी ये है, इसको अब हम कैनाल के अंदर इंसर्ट करेंगे अप टिल द लेंथ, जो लेंथ पहले से हमने जो है प्रिपेयर करी हुई है कैनाल में। और इसके बाद अब हम अपनी फास्ट पैक डिवाइस को इंसर्ट करेंगे, जो कि 200 डिग्री सेल्सियस पे ये हीट है। हीट करके इसको अंदर से हम जो है पिघला करके काट देंगे। ये गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है आरसीटी का। आप किसी भी कंट्री में चले जाओगे अभी इससे बेटर प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो हो रहे हैं, यही मैक्सिमम प्रोटोकॉल है। फास्ट पैक डिवाइस को हीट करके हमने कैनाल में इंसर्ट कर दिया और जीपी को ये कट करके हमने निकाल दिया। अब इसके बाद हम इसे प्लगर से जो है टाइटली जो है कंप्रेस करेंगे अंदर कैनाल में। जो हीटेड जीपी है उसको एकदम पुश कर देंगे ताकि वो 100% सील दे कैनाल के अंदर, जहाँ भी स्पेस हो वो उसको कवर कर ले और प्रॉपरली पैक हो जाए।
इनिशियल जीपी को हमने पैक कर दिया है प्लगर से। अब इसके बाद हम जो है फास्ट फिल डिवाइस को यूज़ करेंगे, जिससे कि मोल्टन जीपी निकलता है। ये 180 डिग्री सेल्सियस पे हीट हो जाती है। इसके बाद से बैक फिल करते हैं कैनाल को। जो पिघला हुआ एरिया है जो कट गया था फास्ट पैक से, उसको हम बैक फिल करेंगे और उसको फिर से कंप्रेस करेंगे और 100% सील देंगे कैनाल के अंदर। रूट कैनाल को एकदम परफेक्टली पैक कर देंगे इससे। हमारी डिवाइस पूरी तरह से हीट हो गई है, 180 डिग्री सेल्सियस तक ये जा चुकी है। जीपी तैयार है एकदम बैकफिल होने के लिए डिवाइस के अंदर। अब बहुत प्रिसाइसली जो इसकी वार्म टिप है उसको हम पुराने जहाँ तक जीपी कट हुई थी और पैक हुई थी वहाँ पर ले जा करके वहाँ से बैकफिल करेंगे मोल्टन जीपी को और फिर कंप्रेस करेंगे। ये बहुत ही टेक्निक सेंसिटिव प्रोसेस है, बिना रबर डैम के तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उतनी देर तक हमको ड्राई एनवायरनमेंट चाहिए, टोटल आइसोलेशन चाहिए। अब बैकफिल हो गया है, वापस से हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं प्लगर से। कंप्रेस जो मोल्टन जीपी है उसको वापस कंप्रेस करेंगे ताकि एकदम 100% सील दे और एकदम टाइटली कैनाल में ये पैक हो जाए, कोई भी लीक ना मौजूद रह जाए वहाँ पर। और उसके बाद से फिर से हम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे, बैकफिल करेंगे और फिर कंप्रेस करेंगे जब तक कि पूरी कैनाल जो है भर नहीं जाती। छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में हम इसे कंप्रेस करते हैं ताकि प्रॉपरली कैनाल में ये जीपी पैक हो और कोई भी एयर बबल ट्रैप ना हो पाए। एक बार फिर से बैकफिल डिवाइस जो है यूज़ हो रही है। कैनाल में जीपी भरने के बाद वापस से निकाल देंगे और फिर से कंप्रेस करेंगे, उसे फाइनली टाइटली एकदम पैक कर देंगे। कैनाल अब पूरी तरह से फिल हो गई है, तो अब हमें और बैक फिल करने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रॉपर एक कंप्रेशन दे करके वहाँ के कैनाल में जीपी टाइटली पैक कर देनी है। कैनाल में जीपी पूरी तरह से पैक हो गई है, फाइनल जीपी पैक कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद अब हम एक्सरे देखेंगे। एक्सरे में देख रहे हैं ये जो रेड एरो शो कर रहे हैं, ये पूरी जीपी फिल्ड है पूरी कैनाल में टाइटली, प्रॉपरली आरसीटी कंप्लीट हो गई है। तो एक और दांत को हमने सेव कर लिया है इस एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलेंगे, किसी और की स्माइल को फिर से करेक्ट करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।